बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशियल रिले के बारे में। डिफरेंशियल रिले के हवाले से हम बात करेंगे। डिफरेंशियल रिले क्या होती है इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो ये जो आपको सामने दो डायग्राम नज़र आ रही हैं, ये ऊपर वाली डायग्राम जो है वो शो कर रही है कि भाई नॉर्मल कंडीशन में ये जो रिले नॉर्मली ऑपरेट हो रही है सॉरी। और दूसरी जो है फॉल्टी कंडीशन में, यानी कि अगर कोई फॉल्ट अगर होता है तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यूज चेंज होंगी उस हवाले से। तो पहले हम ऊपर वाली के बारे में, ऊपर वाली जो डायग्राम है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको इसमें तीन चार चीज़ें, कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, वो चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहले तो ये जो लाइन एक बनी हुई है और ये जो दो सीटीज़ हैं और ये एक मेन लाइन है जो लोड की लाइन है, बेसिकली आप जिसको लोड कह सकते हैं। ये एक सीटी इनपुट की हो गई और ये सीटी एक आउटपुट हो गई। इनपुट आउटपुट मीन्स के मतलब जहां फराहम कर रहे हैं, जहां पहुंचनी चाहिए थी डेजिग्नेशन, और जहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये मेन जनरेशन है जो 100 एम्पेयर 1000 एम्पेयर फर्ज कर लें जनरेट कर रही है। सही है। अब डायग्राम में इसी तरीके से शो हो सकता था, तो कोशिश की गई है समझाने की आपको इस तरह के। और ये जो बीच वाली आपको रिले नजर आ रही है ये बेसिकली ऑपरेटिंग रिले है। ठीक है। अब इस कंडीशन में आप देखें, जब नॉर्मली ओके कंडीशन में होती है तो इसमें 5 एम्पेयर गुजर रहे हैं, यानी कि जब 1000 एम्पेयर रहेंगे उसका रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 5 एम्पेयर मिलेगा। ये 5 एम्पेयर सब में फ्लो कर रहा है, सर्किट बिल्कुल ओके कंडीशन में, तो ये रिले ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है। ये देख सकते हैं आप 5 एम्पेयर कैसे आएगा। अब 5 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 200:1 रेशियो है, जब 5 एम्पेयर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो आपको 1000 एम्पेयर मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें अगर कोई कमी पेशी आती है तो आपको 1000 एम्पेयर नहीं मिलेंगे। अब जब ये रेशियो चेंज होगा तो ये ऑपरेट हो जाएगी। अब नीचे वाली कंडीशन में आपको मैं यही चीज बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस वजह से जो है ये आपकी रिले जो है ऑपरेट हो जाती है। ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ओके कंडीशन में आपका लूप चल रहा है, 5 एम्पेयर सब में फ्लो कर रहा है और इसको डिफरेंस बिल्कुल जीरो मिल रहा है। बेसिकली जब डिफरेंस आता है ना इन दोनों के दरमियान तो ये रिले ऑपरेट हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम इस वाले की बात करें, जैसे ये लूप ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ये ऑपरेटिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेट इसमें मैकेनिज्म होता है, कोई मैकेनिज्म वो मैकेनिकल मैकेनिज्म मुझे डिटेल से नहीं पता, इसलिए मैं बता नहीं सकता। बेसिकली यही जो मेन कॉइल होती है ना, ऑपरेटिंग कॉइल, यही ट्रिप करवाती है मैकेनिज्म। इसी में बेसिकली मेन ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन होता है। दो तो आपके पास सीटी लगी होती है, वो कुछ नहीं करवाती ऑपरेट, वो सिर्फ आपको सेंस दे रही होती है, आपको कमांड दे रही होती है कि भाई मतलब एक वैल्यूज दे रही होती है, भाई ये वैल्यूज चल रही है। वो ट्रिपिंग बेसिकली नहीं करवा सकती सीटी। ठीक है। अब हम नीचे वाली अगर रिले पे बात करें तो आप फर्ज कर लें हमारे पास जनरेशन 2000 एम्पेयर हो रही है और जहां पर डेजिग्नेशन हमें जहां सेंड करना था वहां पे 2.5 एम्पेयर हो रहे हैं। 2.5 एम्पेयर का मतलब है, इसी को रेशो से कैलकुलेट कर लें तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। और जहां से हम प्रोड्यूस कर रहे थे जहां 2000, वहां से हमने जब सेंड किया करंट तो वो 7.5 हुआ, यानी कि हमने एक जगह से ज्यादा भेजे थे मगर आखिरी में जाके जो हमें मिले वो कम मिले, यानी कि इसमें डिफरेंस पैदा हो गया। यानी कि 2000 हम प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने पैदा किया जो भी 10 एम्पेयर हमने फर्स्ट कर लें, वो प्रोड्यूस 10 एम्पेयर के रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर लें 2000 हम जो है प्रोड्यूस कर रहे थे एम्पेयर, मगर वो डेजिग्नेशन पे जहां पे आउटपुट पे पहुंचना चाहिए था वहां पे उस 10 की जगह 2.5 एम्पेयर मिल रहे हैं। 2.5 एम्पेयर का मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 200 से, मतलब मैं क्योंकि रेशियो जो इसमें लिखा हुआ है उससे कैलकुलेट कर ही मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको 2.5 समझ लें, 2000 एम्पेयर की जगह 2.5 एम्पेयर मिल रहे हैं। अब जब आप 10 से माइनस करेंगे 2.5 को तो आपके पास 7.5 का एक डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही ये डिफरेंस आएगा ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो इसी वजह से इसको कहते हैं डिफरेंशियल रिले। बेसिकली इसका मेन जो पर्पस है वो डिफरेंशियल है। ठीक है। थैंक यू।